नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की लेटेस्ट अपडेट वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ आप दुनिया के किस कोने में बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइएगा। लोगों ने सीएम नीतीश कुमार के काफिले पर बोला हमला, लाठी डंडों से तोड़ डाली गाड़ियां, बरसाए पत्थर। जी आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले पर पथराव किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना में 3-4 गाड़ियों के शीशे भी टूट गए हैं। पत्थरबाजी पटना जिले के गोरीचक थाने के सोगी गाँव में हुई। सीएम सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के होने के बावजूद अज्ञात लोगों ने इस हमले को अंजाम दे दिया। घटना के वक्त नीतीश कुमार इस काफिले में मौजूद नहीं थे। पटना गया मेन रोड वाले जिस रास्ते से काफिला गुजर रहा था, वहाँ एक युवक की हत्या से नाराज लोग प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने काफिले को गुजरते देखा तो भीड़ और भड़क गई। सड़कों से पत्थर उठाकर काफिले पर फेंके जाने लगे। इस पथराव में गाड़ियां तो क्षतिग्रस्त हो ही गई, लेकिन साथ में कुछ लोगों को चोट भी आई। मोदी सरकार ने किया बेरोजगारी भत्ते का ऐलान, हर माह मिलेंगे 6,000 रुपए। जानिए वायरल योजना का सच। जी आपको बता दें, केंद्र सरकार देश के गरीब तबके को उभारने के लिए आए दिन कोई ना कोई योजना लेकर आती रहती है। इसी बात का फायदा ऑनलाइन स्कैम करने वाले खूब उठाते हैं। ये धोखेबाज कभी महिलाओं के, कभी बुजुर्गों के, कभी बच्चों के नाम पर मैसेज वायरल करते हैं, जिनमें कई तरह की सुविधाओं का लालच देकर पर्सनल जानकारी मांगी जाती है। हाल ही में ऐसा ही एक मैसेज बेरोजगारों के नाम पर वायरल होना शुरू हुआ। इस संदेश में लिखा गया, मोदी सरकार का नया फैसला, अब बेरोजगार युवाओं को 6,000 रुपए हर महीने जीवन यापन के लिए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को 6,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। इस संदेश के साथ एक लिंक दिया गया है जिसमें रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया है। अब ये वायरल संदेश की हकीकत क्या है, इसका खुलासा पीआईबी की फैक्ट चेकिंग साइट से किया गया है। पीआईबी ने इस संदेश के खिलाफ अलर्ट करते हुए कहा कि एक वायरल व्हाट्सएप मैसेज में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत सरकार बेरोजगार युवाओं को हर महीने 6,000 रुपए का भत्ता दे रही है। ये मैसेज बिल्कुल फर्जी है। भारत सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है। कृपया ऐसे संदेशों को फॉरवर्ड न करें। कमलनाथ के गढ़ में चल रहा ईसाई धर्मांतरण का खेल, लालच और धमकी के सहारे जाल फैला रहे मिशनरी। थाने पहुंचे जनजातीय समाज के लोग। जी आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा जिले में ईसाई धर्मांतरण की खबर सामने आई है। छिंदवाड़ा के तामिया ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले कई गाँव में धर्मांतरण का जाल फैलाया जा रहा है। अब तक कई लोग इसके शिकार भी बन चुके हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार छिंदवाड़ा जिले में ईसाई मिशनरी काफी सक्रिय है। मिशनरी के लोग गाँव-गाँव जाकर भोले भाले जनजातीय समाज के लोगों को बहलाने फुसलाने के साथ ही कई प्रकार के लालच देकर धर्मांतरण करा रहे हैं। साथ ही जो लोग धर्मांतरण से इनकार कर रहे हैं उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। दुर्भाग्य है हमारी औरतें करवा चौथ पर छलनी देखती हैं। राजस्थान में कांग्रेसी मंत्री ने हिंदू आस्था पर उठाया सवाल। लोगों ने पूछा, हिजाब या हलाला पर क्यों नहीं बोलते। जी आपको बता दें, राजस्थान की गहलोत सरकार में मंत्री गोविंद मेघवाल ने हिंदुओं के त्योहार करवा चौथ पर विवादित टिप्पणी की है। उनका कहना है कि करवा चौथ के मौके पर जो औरतें छलनी का प्रयोग करती हैं वो अंधविश्वास का शिकार हैं। वहीं सोशल मीडिया पर गोविंद मेघवाल का बयान सुनकर लोग उनकी क्लास लगा रहे हैं। लोगों की मांग है कि गोविंद माफी मांगे। एक यूजर ने लिखा, गजब, गोविंद राम जी को हिंदू रीति रिवाज से भी तकलीफ है। वैसे इनकी जानकारी के लिए भारत में लाखों महिलाएं हैं जो करवा चौथ हिंदू संस्कृति निभाकर भी ऊंचे पदों पर आसीन हैं। अपनी सोच बदलिए, कभी दूसरे धर्म के बारे में भी ज्ञान दीजिए जो आपका खास वोट बैंक भी है। या डर लगता है मेरी गिरफ्तारी क्रांति लाएगी, दिल्ली में फिर से जुट रहे हैं किसान। राकेश टिकैत को पुलिस ने हिरासत में लिया। जी आपको बता दें, वर्ष 2020-21 में लगभग 1 साल तक चले किसान आंदोलन को फिर से हवा देने की तैयारी की जा रही है। इसके चलते किसानों का दिल्ली आगमन भी शुरू हो गया है। इसी दौरान प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी सहित अपनी कई मांगों को लेकर किसान नेताओं ने सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। इसी के चलते भारी संख्या में किसान पंजाब और हरियाणा से दिल्ली पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस ने आंदोलन की शुरुआत से पहले ही दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले टिकरी बॉर्डर पर सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाने शुरू कर दिए हैं। वहीं सुरक्षा से जुड़े मजबूत इंतजाम भी किए जा रहे हैं। पिछले साल लंबे समय तक चले किसान आंदोलन के चेहरे बने किसान राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर से हिरासत में ले लिया है। रविवार को टिकैत अपने समर्थकों के साथ दिल्ली आना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। वहीं टिकैत के समर्थकों ने पुलिस की इस कार्रवाई का भी विरोध किया और सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे।
पीएम मोदी के पंजाब दौरे पर आतंकियों की नजर, रच रहे बड़े हमले की साजिश, खुफिया एजेंसियां अलर्ट, पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। जी आपको बता दें, मुंबई में 26/11 जैसे आतंकी हमले की धमकी के बाद अब पंजाब में भी आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के अनुसार आतंकियों ने चंडीगढ़ और मोहाली में आतंकी हमले की साजिश रची है। सबसे बड़ी बात यह है कि खुफिया एजेंसियों ने यह अलर्ट तब जारी किया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पंजाब दौरे पर जाने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर चंडीगढ़ और मोहाली के बस स्टैंड पर आतंकी हमले करने की साजिश रची गई है। इस अलर्ट के बाद पंजाब पुलिस से लेकर तमाम जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। मनीष सिसोदिया नहीं छोड़ सकेंगे देश, CBI ने जारी किया लुकआउट नोटिस। कार्रवाई से पहले राष्ट्रपति की ले ली गई थी मंजूरी। जी आपको बता दें, शराब घोटाले में FIR के बाद अब केंद्रीय अवशेषण ब्यूरो यानी कि CBI ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 14 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। ये लोग बिना इजाजत के अब देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे। हालांकि इनमें ओनली लाउडर कंपनी के मालिक विजय नायर का नाम शामिल नहीं है। शराब घोटाले की FIR में कुल 15 लोगों के नाम है, जिनमें मनीष सिसोदिया का नाम सबसे ऊपर है। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई करने से पहले CBI ने राष्ट्रपति से आवश्यक मंजूरी ले ली थी। निर्माता तय करेंगे तुम्हें क्या मतलब। फिल्म दोबारा के फ्लॉप होने के बाद बिलबिला रहा बॉलीवुड। ऑनलाइन भी लीक हो गई तापसी पन्नू की मूवी। जी आपको बता दें, तापसी पन्नू की फिल्म दोबारा के फ्लॉप होने के बाद बॉलीवुड बिलबिला उठा है। हंसल मेहता लोगों से सोशल मीडिया पर लड़ाई करते हुए फिर रहे हैं और फिल्म को फ्लॉप बताने वालों पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर फिल्म ने कमाई नहीं की है तो ये निर्माता तय करेंगे, दूसरे को इससे क्या मतलब। उन्होंने दावा किया कि फिल्म का कलेक्शन इसे मिले स्क्रीन के हिसाब से शानदार है। साल 2018 में आई स्पेनिश फिल्म मिराज की रीमेक दोबारा शुक्रवार को रिलीज हो गई है। तापसी पन्नू व पावेल गुलाटी स्टारर दोबारा को लेकर समीक्षकों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। हालांकि ऐसा लगता है कि बॉलीवुड फिल्मों के बाइकआउट के बीच एक और फिल्म बाइकआउट की बलि चढ़ गई है। अमित शाह के मंत्रालय ने जांच एजेंसियों को दिया खालिस्तानी नेटवर्क के सफाई का आदेश। 5 राज्यों की पुलिस के साथ बैठक। विदेशी फंडिंग पर भी कसेगी नकेल। जी आपको बता दें, भारत के कई राज्यों में अपने कदम फैला रहे खालिस्तान के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय और सख्त हो गया है। MHA की ओर से NIA, ED, IB और RO सहित कई राज्यों की पुलिस को भी भारत में पनप रहे खालिस्तानी नेटवर्क के जड़ से खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार अब खालिस्तानी नेटवर्क और ड्रग्स ट्रैफिकिंग मॉड्यूल के विरुद्ध एक्शन मोड में आ गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार 19 अगस्त को NIA, ED, IB और RO के साथ हुई अहम बैठक में एक बड़ा फैसला लिया। MHA ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और अन्य जांच एजेंसियों को दिल्ली से सटे 5 राज्यों में खालिस्तानी नेटवर्क को खत्म करने के निर्देश दिए हैं। पाकिस्तान से आए हिंदू सिखों को 75 साल बाद मिलेगा इंसाफ। जम्मू कश्मीर के वोटर लिस्ट में 1.5 लाख से अधिक विस्थापित लोग होंगे शामिल। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा हुए बेचैन। जी आपको बता दें, धारा 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। यह चुनाव इस साल के अंत तक होने की संभावना है और इसको लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। राज्य में मतदाता सूची को अपडेट करने का काम भी जारी है। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के बाद सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। इसमें ऐसे लोगों के मतदान का अधिकार देना भी शामिल है जो 1947 में भारत बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आकर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बसे थे। इसके अलावा वहां रहने वाले देश के दूसरे हिस्से के लोगों को भी मतदान अधिकार देने की बात कही गई है। राज्य चुनाव आयोग की इस घोषणा के बाद इस्लामी आतंकी संगठनों से लेकर विशेषाधिकार के तहत सत्ता सुख भोग रहे लोग तिलमिला उठे हैं। इसको लेकर तमाम तरह की भ्रामक खबरें भी चलाई जा रही हैं, जिनका आयोग ने खंडन कर दिया है। बता दें कि हर काम को कोई नियम या प्रक्रिया के तहत किए जाते हैं। मतदाता सूची में नामों को भी प्रक्रिया के तहत शामिल किया जा रहा है। आयोग के निर्णय के बाद एक तरफ आतंकियों ने नागरिकों को निशाना बनाने की चेतावनी दी है, तो दूसरी तरफ पीढ़ियों से सत्ता का सुख भोगते आ रहे लोग मतदाताओं का आयात बताकर मन माफिक बदलाव करने की बात कर रहे हैं। ऐसे बयान देने वालों में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती शामिल हैं।